क्लास 9th का है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कोऑर्डिनेटर। इसका मतलब होता है, कोऑर्डिनेटर मतलब होता है 4 वर्टेक्स होते हैं इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर देखो 4 वर्टेक्स दे रखे, इसमें भी दे रखे हैं 1 2 3 4, इसमें भी दे रखा है 1 2 3 4, इसमें भी है, इसमें भी है। ये तो आपके ट्रायंगल हो गया, और ये आप मतलब 4 पॉइंट होने चाहिए, तो 4 पॉइंट यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, तो इनको हम कोऑर्डिनेटर नहीं कहेंगे। हम कोऑर्डिनेटर कहेंगे इन दोनों में से कोई एक को। ये भी कोऑर्डिनेटर, ये भी कोऑर्डिनेटर। और क्लास आपने 8 में पढ़ा होगा कि इसका जो ये एंगल है ना अंदर वाला, ये 180 से ज़्यादा है, तो ये वाला जो है ना आपका कॉनकेव है, इसे हिंदी में कहते हैं उत्तल, अवतल कहते हैं। और इसके चारों एंगल जो है ना वो 180 से कम है। तो ज़्यादातर हमें इस पूरे चैप्टर में इस तरह के कोऑर्डिनेटर का आपको यूज़ करना है, जिसके चारों एंगल का सम कितना हो, चारों एंगल जो है ना वो 180 से 180 सब कम होने चाहिए। इसे कहते हैं कॉन्वेक्स, उत्तल, उत्तल चतुर्भुज कहते हैं ये वाला। अब सबसे बड़ा काम है ये वाला, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर कितना होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 होता है कोऑर्डिनेटर है तो, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना एंगल सम प्रॉपर्टी वाला। 1 2 3 4 साइड है, तो 4 में से 2 गए, 2 2 इंटू 180 बराबर 360, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 360 होता है। अब देखो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर कितने टाइप का होता है, कोऑर्डिनेटर आपको टोटली 6 टाइप का होता है, और इसके अलावा भी है एक जिसकी कोई साइड बराबर नहीं हो, एंगल बराबर नहीं हो। तो यहाँ पर सबसे पहले है ट्रेपेजियम, रोम्बस, रेक्टेंगल, काइट, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम। टोटल 6 प्रकार के होते हैं। और इसके अलावा तो बस कैसे बना दो मर्जी आए जो, मतलब जैसे ये दे रखा आपके, तो वो अलग हो गया आपके, उसका नाम नहीं दे सकते, इनको हम नाम दे सकते हैं। अब किनको नाम दे सकते हैं, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको हम बाद में विस्तार से इसी वीडियो में बाद में समझाएंगे, इसी वीडियो में। तो यहाँ पर आता है सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। देखो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब क्या, देखो आपको ऐसा क्या है इस कोऑर्डिनेटर में लगे कि ये पैरेललोग्राम है। इसमें कुछ आपके थ्योरम्स है इतने सारे, 8.12 लगाकर 8.8 तक। ये इनको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आते हैं, तो हमें केवल इनकी लाइनों को समझना है, ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं है। और ये लाइनें आप वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, और कुछ भी नहीं। तो ये आपका पैरेललोग्राम है। अब इसका किसका किसका क्या क्या मतलब होता है बता देता हूँ। सिंपल पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती है, मेन सबसे बड़ा कारण तो ये है। और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल भी होती है। पैरेलल का मतलब हो गया आपस में नहीं मिलेगी, इक्वल मतलब हो गया ये 5 तो ये भी 5, ऐसे। तो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। फिर ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। और क्या होता है इसके अंदर, तो ये तो मैंने बता दिया, लाइन इक्वल पैरेलल हो गया आपके। फिर हम लेते हैं यहाँ पर डायगोनल, तो एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, तो दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, अगर डायगोनल को हम मिलाते हैं तो, ये वाली चीज़ें। अब और कुछ पॉइंट जो रह गए ना वो हम यहाँ पर थ्योरम से सीखेंगे। थ्योरम में क्या क्या चीज़ें दे रखी है, सिंपल तरीका है आपको देखना है। तो हम लेते हैं पहला पॉइंट, थ्योरम का नंबर 1 पॉइंट है आपके, तो वो पॉइंट आपके दे रखा है, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब हमें क्या करना है, जैसे ही डायगोनल को मिलाते हैं तो यहाँ पर 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया कि ये और ये ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, तो उसके लिए सिंपल ही है, देखो ये एंगल इसके बराबर है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये लाइन हो गई आपकी कॉमन, तो एस ए एस द्वारा कह सकते हैं, मतलब ए एस ए द्वारा, कि ये और ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, सिंपल। इसका मतलब यही है, ये दोनों बराबर होते हैं, सिंपल।
अगला है इन ए पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम दे रखा है तो उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। सिंपल, देखो दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे आपके, इक्वल, सीपीसीटी, ये वाला इसके बराबर, तो ऑटोमेटिक हो गया। इस एक नियम से सब नियम हो जाएंगे आपके। तो आप ये वाला सेम ए से नियम लगाकर कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, और फिर ये लिख सकते हो बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, ये भी बाई सीपीसीटी में आ जाएगा क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। और अगर हम इधर लाइन खींचते हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, तो इसके लिए भी क्या आएगा, बाई सीपीसीटी। मतलब अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके ऑपोजिट पार्ट भी इक्वल होते हैं और ये एंगल भी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है, दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। तो ये इसकी साइड बराबर, ये इसके बराबर। तो और मैंने पहले ही बताया था एंगल बराबर होते हैं, साइड बराबर होती है। इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, देखो अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और अगर एंगल इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। सिंपल है, जब भी आपको प्रूव करना हो ना, देखो ध्यान देना, सिंपल है। अगर पैरेललोग्राम दे रखा है मतलब ऑपोजिट एंगल इक्वल है, ऑपोजिट एंगल इक्वल दे रखा है इसका मतलब वो पैरेललोग्राम है। तो जैसे आपको प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है, आपको बस ये प्रूव कर लेना है कि ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ये प्रूव कर दिया, आप लिख देना कि ये पैरेललोग्राम है। तो बेसिक चीज़ें हैं, सिंपल सिंपल। इफ ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल देन इज पैरेललोग्राम। अगर ऑपोजिट एंगल का जो पेयर है वो अगर इक्वल है तो भी क्या कहलाता है, आपके पैरेललोग्राम कहलाता है। सिंपल चीज़। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मैंने पहले ही बता दिया, दोनों के डायगोनल जो है ना आपस में एक दूसरे को टू पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। द डायगोनल क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर द प्रोग्राम पैरेललोग्राम। ध्यान देना, अगर वो पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है तो मान लो वो पैरेललोग्राम है। उल्टा क्वेश्चन में ये दे रखा है तो आप ये लिख सकते हो, और क्वेश्चन में अगर ये दे रखा है तो आप ये लिख सकते हो। अगर ये आपके गिवन में है तो ये आप प्रूफ में लिख सकते हो, या प्रूफ में भी लिख सकते हो। अगला है क्वाड्रिलेटर इज पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड जो है ना वो इक्वल और पैरेलल है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी ना, वही चीज़ें ये घुमा फिरा के बोल रहा है। तो बस इसकी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आनी चाहिए, नहीं आएगी तो और क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन मतलब। अब मेन मुद्दा जो है ना आपका ये आता है, मेन मुद्दा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। ये मैंने ही बनाया है, ये बुक में नहीं है आपके। तो देखो क्वाड्रिलेटर को मेन 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम एंड काइट। ये 3 तरह के होते हैं। ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि इसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल, इसके अलावा कुछ नहीं, बस एक जोड़ा, वन पेयर इज पैरेलल। ये पैरेलल नहीं होता है, ये लाइन आगे जाकर मिल जाएगी, इसीलिए ये पैरेलल नहीं, ये पैरेलल है। इसको आगे बढ़ाओ तो कभी आपस में नहीं मिलेगी। दूसरा है ये वाला काइट। काइट में क्या होता है कि इसमें ये एंगल एंड ये एंगल क्या होता है, इक्वल। ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल। टोटली आपके 6 चीज़ें बराबर होती हैं। ये दो साइड और ये 2 एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे कहते हैं काइट। और साथ में अगर इसमें परपेंडिकुलर अगर ये बनाएंगे नहीं ऐसा डायगोनल तो बराबर तो नहीं होते हैं, लेकिन बस यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना, और कुछ नहीं। पैरेललोग्राम के बारे में इतना सारा मैंने बता दिया पहले से ही। अब देखो पैरेललोग्राम को हम 2 पार्ट में, पैरेललोग्राम को देखो ध्यान देना, रेक्टेंगल को भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, रोम्बस को भी हम क्योंकि ये इसी से बना हुआ है। कैसे, देखो ध्यान देना, सिंपल और डायग्राम पे ध्यान देना। जैसे ही मैंने डायग्राम अभी तिरछा है, जैसे ही मैंने सीधा किया तो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। सीधा किया मतलब सीधा कैसे करेंगे, ये जो एंगल दे रखा है ना वो क्या कर दो, 90, कोई भी एक 90 कर दो। तो हमें क्या करना है, एंगल को क्या करना है, 90 कर देना है। जैसे ही एंगल को हम 90 करते हैं तो क्या बन जाता है, आपके रेक्टेंगल। कभी आपके क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि एक पैरेललोग्राम दे रखा है, प्रूव करो कि रेक्टेंगल है, तो करना क्या है, पहले आपको पैरेललोग्राम लाना है। पैरेललोग्राम का एक एंगल क्या करना, 90 करना है, तो क्या बन जाएगा, आपके रेक्टेंगल बन जाएगा। और देखो इससे ये भी बन सकता है
यहाँ पर तो क्या है कि ये साइड आपके मान लो कि 7 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, साइड के बारे में बोल रहा हूँ अब आपके। और जैसे हम साइड को दोनों को बराबर बराबर करते हैं, मान लो ये भी 6 है और ये भी 6 करते हैं, या ये 7 तो ये भी 7 करते हैं, मतलब दोनों साइडों को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, रोम्बस। इसका मतलब है जो है ना, इसे कहते हैं एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एडजेसेंट साइड क्या करनी है आपको भाई, इक्वल करनी है। तो अगर कोई पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम से अगर आपने साइड बराबर की तो इधर आ जाओगे, एंगल बराबर किया तो इधर चले जाओगे। तो पहले कोई भी कोऑर्डिनेटर लो कैसा भी, उसके बारे में कुछ भी पूछे आपसे और कह दे कि प्रूव करो कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल प्रूव करने से पहले इसे प्रूव करना पड़ेगा कि वो पैरेललोग्राम है, फिर उसका 90 डिग्री बराबर करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा रेक्टेंगल। ये ध्यान रखना। कोई भी कोऑर्डिनेटर के बारे में अगर रोम्बस के बारे में पूछ ले, कोई कोऑर्डिनेटर दे रखा है और प्रूव करो कि रोम्बस है, तो पहले रोम्बस को आपको ये बनाना पड़ेगा पैरेललोग्राम, फिर इसकी ये साइड और ये साइड बराबर करनी पड़ेगी, जिस तब बन जाएगा आपके रोम्बस बन जाएगा। लास्ट एंड फाइनल आता है आपके स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, ध्यान देना। मान लो ये साइड 7 है, ये साइड 4 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों साइडों को बराबर कर देंगे, इधर भी 4 इधर भी 4। तो मतलब इस बार आपको क्या करना है, एडजेसेंट साइड को क्या करना है, आपको इक्वल करना है। और ये वाला देखो, ये आपके तिरछी लाइन है, जैसे इसको सीधा करते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा करते हैं, मतलब 90 डिग्री, तो क्या बन जाएगा, आपके स्क्वायर बन जाएगा। अभी आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये कोऑर्डिनेटर दे रखा है, इसको प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 पहले इसे मानना पड़ेगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। कोई भी कोऑर्डिनेटर दे रखा है, पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। अब आपको जाना है यहाँ पर, तो या तो ऐसे घूम के आओ या ऐसे घूम के आओ, या तो रेक्टेंगल से इसमें आओ या ऐसे। तो यहाँ पर देखो 2 हो जाएंगे। अगला वाला जो है ना, सेकंड पड़ाव, सेकंड पड़ाव 2 होते हैं, बीच में या तो एक तो रोम्बस है और एक है भाई आपके रेक्टेंगल है। तो आप इधर से आना चाहते हो या इधर से आना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो होता क्या है कि देखो ध्यान देना, जैसे ही आपने यहाँ पर साइड बराबर की तो रोम्बस, फिर करना पड़ेगा 90 डिग्री, तो स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपने पहले रेक्टेंगल 90 डिग्री बना दिया तो रेक्टेंगल बन जाएगा, बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, साइड को इक्वल करना पड़ेगा। तो आपको कोऑर्डिनेटर से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको या तो ऐसे जाना है या फिर ऐसे जाना है, दोनों में से कोई एक तरीका आपको देखना पड़ेगा। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो एडजेसेंट साइड और 90 डिग्री। जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जैसे क्या है ना क्वेश्चन में, प्रूव दैट स्क्वायर, तो आपको पहले इन या तो इधर से आना पड़ेगा या इधर से आना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज़ हमेशा और ध्यान रखनी है आपको, कि आपके क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कोऑर्डिनेटर से स्टार्ट हो रहा है तो आपको ये 2 पॉइंट प्रूव करने के बाद 3rd पॉइंट मिलेगा, या फिर ये 2 प्रूव करने के बाद ये मिलेगा। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी पैरेललोग्राम है तो या तो ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, मतलब आपको रोम्बस और स्क्वायर प्रूव करो या फिर रेक्टेंगल और स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर हो तो इधर नहीं जा सकते, सीधा डायरेक्ट 90 डिग्री प्रूव कर दो, हो जाएगा। अगर रेक्टेंगल है तो साइड बराबर कर दो, हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप कहाँ पर हो, किस जगह पर हो और क्या आपको प्रूव करना है, ध्यान रखना है। तो अगर जब भी आपसे ये वाला पूछे, देखो अगर आपसे रेक्टेंगल पूछ रहे हैं तो आपको सीधा यहाँ से पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से सीधा आपके रेक्टेंगल। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ों का, नहीं तो आपके प्रॉब्लम आएगी। कुछ क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आए, वो हम बाद में लेंगे क्वेश्चन को, और एग्जाम्पल को हम बाद में लेंगे। आपको बस क्या है, पहले तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आनी चाहिए। मेन जो डायग्राम है ना, वो है आपके पैरेललोग्राम। कौन कौन सा पार्ट किसके बराबर होता है ये आपको आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। और फिर क्वेश्चन में क्या प्रूव में दे रखा है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, या रोम्बस प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जैसे देखो मैं यहाँ पर एक ऐसा ही बेसिक बता रहा हूँ आपको, आपके देखो ध्यान देना, सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है पैरेललोग्राम लिखा हुआ है और हमें जाना है रेक्टेंगल में, तो सिंपल है 90 डिग्री प्रूव कर दो, एक एंगल हो जाएगा काम। यहाँ पर दे रखा है आपके कोऑर्डिनेटर, क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेटर दे रखा है और रोम्बस में जाना है। तो कोऑर्डिनेटर पहले हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन में कोऑर्डिनेटर है और रोम्बस पे जाना है, तो कोऑर्डिनेटर से पहले जाएंगे हम पैरेललोग्राम में और फिर जाएंगे हम रोम्बस में। तो पहले हम पैरेललोग्राम बनाओ उसको, फिर हमें क्या करना है, साइड बराबर करना है, रोम्बस बन जाएगा। अब यहाँ पर आपके स्क्वायर प्रूव करना है और राइट एंगल दे रखा है, ईच एंगल राइट एंगल है, तो वो बताना है कि वो स्क्वायर है या नहीं है। और साथ में बाइसेक्ट ईच अदर भी है। तो बाइसेक्ट ईच अदर जो होता है ना, वो आपके रोम्बस में होता है। समझ लो रोम्बस दे रखा है और आपको प्रूव करना है कि स्क्वायर है, तो केवल आपको साइडों को बराबर करना है और कुछ नहीं करना। इसके अंदर देखो आपके कोऑर्डिनेटर दे रखा है और हमें स्क्वायर तक जाना है, तो हमें 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले आपको पैरेललोग्राम, फिर आपको रेक्टेंगल या रोम्बस दोनों में से कोई एक, और फिर आपको जाना पड़ेगा स्क्वायर पर। तो ये जो क्वेश्चन है ना 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन उस बेस पर ही है जो मैंने डायग्राम बनाया था ना आपके अभी बना के पूरा कोऑर्डिनेटर के टाइप्स ऑफ, तो उसके बेस्ड पर ही ये 4 क्वेश्चन है। बाकी वाले इतने कोई खास नहीं है और इनमें आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक ये क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, तो नहीं ये साथ में करवाएंगे, अच्छा रहेगा। ये 5 क्वेश्चन साथ में करवाएंगे एक साथ, ताकि आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाए। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।